महर्षि वेदव्यास की एक विख्यात उक्ति है, त्रेतायां मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृते युगे, द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संघ शक्ति कलौ युगे। त्रेता युग में मंत्र शक्ति, सत्य युग में ज्ञान शक्ति तथा द्वापर में युद्ध शक्ति प्रमुख बल था, किंतु कलयुग में संगठन की शक्ति ही प्रधान है। स्वामी विवेकानंद तो संगठन की अवधारणा पर ही मुग्ध थे। उन्होंने पाश्चात्य जगत के संगठन क्षमता की अत्यंत प्रशंसा की है। वे प्राचीन भारत के तत्कालीन संगठनों की खूबियों और खामियों से अच्छी तरह अवगत थे। इसलिए वे केवल जनसाधारण के दुख कष्टों को दूर करने के लिए ही नहीं, बल्कि उन्हें उचित शिक्षा देने के लिए, आध्यात्मिक शिक्षा या हृदय की सहानुभूति और प्रेम को मन और शरीर की सहायता से प्रकट करने की शिक्षा देने के लिए भी संगठन बनाकर कार्य करने के पक्षधर थे। उन्हें यह पता था कि हमारे देश के जनसाधारण में किसी संगठित प्रयास की सफलता के लिए आवश्यक उत्साह की घोर कमी है। उन्होंने कहा था, हमारे स्वभाव में ही संगठन क्षमता का पूर्णतया अभाव है, फिर भी हमें अपने देशवासियों में इस भावना को संचारित करना पड़ेगा। सूत्र रूप में वे इसमें जोड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा रहस्य है ईर्ष्या का अभाव। वे खेद प्रकट करते हुए कहते हैं, तुम 30 करोड़ मनुष्य अपनी अपनी इच्छा शक्ति को एक दूसरे से पृथक किए रहते हो। यहां हम लोग स्मरण कर सकते हैं कि 1966 में महामंडल के स्थापित होने के बाद से ही इसके उद्देश्य और कार्यक्रम की व्याख्या करते हुए हम लोग कहते आए हैं, भारत के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए जिस बात की आवश्यकता है वह है